आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं कुछ अच्छा। परदोष दर्शन एवं अहंकार से बचें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय नम्रता ही सभ्यता का चिन्ह है। मित्रों, दूसरों के दोषों को ही निरंतर न देखकर हमें उनके गुणों को भी देखना चाहिए। हर मनुष्य के भीतर परमात्मा का निवास है, इसलिए स्वभावतः वह सद्व्यवहार का अधिकारी है। हमें हर किसी के साथ नम्रता एवं सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से, ईश्वर से संबंध कराती है। इस तरह उसे जीवन के ठीक ठीक लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। इस तरह से उसे जीवन के ठीक ठीक लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। जगत में उस शाश्वत चेतना का, ईश्वर का दर्शन कर मनुष्य का मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। वह आत्म विभोर होकर कह उठता है, सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। घटघटवासी राम परम सत्य के दर्शन कर संतों ऋषियों ने उन्हें मस्तक नवाया। नम्रता का अर्थ ही है सर्वत्र आसीन शाश्वत ईश्वर की अनुभूति करना और उसे स्वीकार करना, महत्व देना। मित्रों, आत्मविश्वास, शक्ति, सद्भावना, साहस, गंभीरता, विनम्रता का ही दूसरा रूप है। जहां अनेक शक्ति की उपस्थित होती है, वहां शाश्वत सत्य की अनुभूति होती है। विनोबा भावे ने कहा है, संसार में दो तरह के पाप हैं। संसार में दो तरह के पाप हैं। एक की गर्दन जरूरत से ज्यादा तनी हुई, घमंड के कारण, अभिमान के कारण, और दूसरे की जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है, दीनता से, दुर्बलता से। ये दोनों ही पाप है। एक उन्मत्त है, दूसरा दुर्बल है। गर्दन सीधी भी हो, लचीली भी, लेकिन न तनी हुई हो और न झुकी हुई। यह स्थिति नम्रता में सन्निहित है। अभिमान के लिए तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं। नम्रता में दुर्बल होने का भाव इसलिए नहीं कि उसमें शाश्वत सत्य ईश्वर की उपस्थिति का भाव रहता है, जिसकी सामर्थ्य के बल पर गर्दन सीधी रहती है और लचीली भी, क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वर के दर्शन कर उसे स्वीकार करती है। उसकी सामर्थ्य के समक्ष नतमस्तक है, लेकिन वह दीनता से झुकी हुई नहीं होती, वरन सब में स्थित ईश्वर के प्रति आदर, सम्मान, विनय के लिए झुकी होती है। सब में ईश्वर की उपस्थिति देखकर उसे नमन करने के साथ साथ ही मनुष्य सबकी सेवा के लिए कटिबद्ध होता है। नम्रता मानसिक भाव है। उसका बाह्य सक्रिय रूप सेवा है। सबकी सेवा आध्यात्मिक एकता और समता का मूल आधार है। जहां जहां आध्यात्मिक अनुभूति, ईश्वरीय तत्व के दर्शन होंगे, मनुष्य वहीं सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा। सेवा का मूल
आधार है। सेवा का मूल आधार है किसी व्यक्ति पदार्थ में उत्कृष्टता, शाश्वत तत्व अथवा किसी तरह की विशेषता के दर्शन करना और साथ ही जीवन में स्वीकार करना। मित्रों, आत्म सुधार की पहली आवश्यकता है अपने दोषों को स्वीकार करना, जो नम्रता से ही संभव है। अभिमानी आदमी अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करता, फलतः उसके दोषों की जटिलता बढ़ती ही जाती है। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि दोष है किसमें, हमें तो है ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई दोष ही नहीं है। क्या कहें साथियों, ऐसे लोगों को क्या कहें। घमंड की पराकाष्ठा पर बैठे हुए लोगों को अपने दोष नहीं दिखाई देते। अहंकारी की पराकाष्ठा पर सफल व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते। फलतः उसके दोषों की जटिलता बढ़ती ही जाती है। नम्रता मनुष्य को उसकी सही स्थिति का ज्ञान कराती है। अपनी स्थिति का ज्ञान, अपने दोषों की स्वीकृति मनुष्य को आत्म सुधार के लिए पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान करती है। मित्रों, महात्मा गांधी ने, जो नम्रता के बड़े उपासक थे, लिखा है, ऊंचे से ऊंचे वृक्ष भी आकाश को नहीं छू पाते। महानतम मनुष्य भी जब तक वे शरीर के बंधन में हैं दोषपूर्ण ही हैं। निर्दोष कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर भक्त भी नहीं, पर इस कारण कि वे अपने दोषों को जानते हैं और अपने आप को सुधारने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, वे ईश्वर के भक्त और महान पुरुष कहलाने के, निर्दोष होने के अधिकारी हैं। और जो जानते ही नहीं उन्हें क्या कहेंगे आप। इतना ही नहीं, गांधी जी ने फिर आगे सबके साथ अपनी समानता करते हुए लिखा, मैं उसी तरह दूषित हो जाने वाला शरीर का जामा पहने हूं जैसा कि मेरे साथी दुर्बलतम मनुष्यों ने पहने हुए हैं, और मैं उसी प्रकार भूलें कर सकता हूं जैसा कि कोई और। नम्रता मनुष्य को उसके निज स्वरूप का, दोषों का, स्थिति का ज्ञान कराती है, उन्हें स्वीकार करने और सुधारने की प्रेरणा भी देती है। मनुष्य के सुधार का, उन्नति का यही मूल आधार है। साथियों, जहां अभिमान के कारण अपने दोषों की स्वीकृति नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, वहां सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं, सिवाय इसके कि मनुष्य अपने दोषों को और भी जटिल बनाए। इस संदर्भ में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करते हुए आत्मनिरीक्षण करते हैं और अगले विषय की ओर चलते हैं। मंगल सोचिए, मंगल करिए। इसी पुस्तक से पृष्ठ 38 से अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए, कुछ अच्छा